Good morning, 7th class. Today we read our chapter जो इसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट, कोनधारी जो वन है हमारे, उनके बारे में। इसमें आप देखिए बेटा, जो हायर लैटिट्यूड है बेटा 50 डिग्री और 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो स्टेप्कुलर कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। यानी 50 डिग्री और 70 डिग्री की जो लैटिट्यूड है, हायर लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ स्टेप्टिकुलर कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिगर 1.3 ए और बी में देखिए। 1.3 ए में है कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट, देखिए कोनधारी, इनके देखिए ऊपर से बिल्कुल सकड़ा और लंबे कोन शेप में है। और नीचे देखिए बी में स्नो कवर्ड कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट है, बर्फ़ से ढके हुए कोनधारी वन है। ये बिना बर्फ़ के हैं और ये बर्फ़ से ढके हुए हैं। नेक्स्ट आप देखिए, दीज आर कॉल्ड एज, इनको हम कहते हैं टेंगा। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड, ये जो जंगल हैं वो दिखाई देते हैं हायर एल्टीट्यूड में। और दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालय इन एविडेंस, जो ये पेड़ हैं, दीज आर द ट्रीज, ये पेड़ हैं जिनमें सलीमा है, जो पाए जाते हैं हिमालय में एविडेंस मात्रा में, यानी प्रचुर मात्रा में। दे आर ऑल टॉल, सभी लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, जो वुड होती है इन पेड़ की, दीज ट्रीज के आर वेरी यूज़फुल, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, मेकिंग प्लम विच इज़ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, पेपर के लिए गुद्दा बनाने के लिए और न्यूज़ प्रिंट के लिए। मैच बॉक्सेस और पैकिंग बॉक्सेस बनाने के लिए आर आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड। चीर है, पाइन है, देवदार या कहें देवदार है, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है ट्रीज़ की इस फॉरेस्ट की। किस फॉरेस्ट की बेटा? कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट की। और जो सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, पोलर बियर है, यहाँ के कॉमन एनिमल्स है बेटा, कहाँ के? कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट के। और टेंगा जो मीन्स है प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज, टेंगा का मतलब होता है शुद्ध या बिना छुआ हुआ। टेंगा इज़ फाउंड थ्रू आउट द हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ऊंचे जो उत्तरी लैटिट्यूड से उनमें पाए जाते हैं। बिटवीन द टुंड्रा एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट, टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में, अबाउट 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 70 डिग्री नॉर्थ में। बट लेकिन विद कंसिडरेबल रीजनल वेरिएशन, लेकिन इसमें क्षेत्रीय वेरिएशन तो पाई जाती हैं, विभिन्नता तो पाई जाती हैं। अब अपन पढ़ेंगे अपने ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं। दिस अकर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ पाए जाते हैं। एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक, ट्रॉपिक तक फैले हुए हैं बेटा। 6.14 फिगर में देखिए आप, ये है ट्रॉपिकल रोजलैंड। और इसमें दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ, किस एरिया में पाया जाता है? मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, सामान्य से निम्न जो मात्रा है वर्षा की उसमें पाया जाता है। और जो ग्रास है बेटा, कैन ग्रो वेरी टॉल, बहुत लंबी घास उगाई जाती है, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। जो सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका का, ये इसी टाइप का ग्रासलैंड है बेटा, जिसमें इतनी लंबी घास पाई जाती है। जिराफ देखिए बेटा, ये जिराफ है, जिराफ है वर्ल्ड का टॉलेस्ट मैमल। थैंक्स टू देयर टावरिंग लेग्स एंड लॉन्ग नेक, वो अपने लंबी गर्दन और लंबे पैरों के लिए वो थैंक्स कहता है, यानी आभारी है। जिराफ की जो लेग्स हैं अलॉन्ग आर टॉलर देन मैनी ह्यूमन, अबाउट 6 फीट, यानी इसके पैर ही एक मानव की जो हाइट होती है सामान्य हाइट 6 फीट से ऊंचे हैं। और जिराफ यूजुअली इनहेबिट सवानास, ये रहते कहाँ बेटा? सवानास और वुडलैंड में। और इनका जो फूड सोर्स है बेटा वो है पत्तियाँ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, किसके? वुडी प्लांट्स के, ये खाते हैं जिराफ। ये मांस नहीं खाते बेटा, पत्तियाँ ही खाते हैं ये लोग। और नेक्स्ट पेज पे आप देखिए बेटा, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, डियर, लेपर्ड, ये क्या है? कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एनिमल्स है बेटा ये। और
डू यू नो में देखिए बेटा, ग्रास लैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम दिए गए हैं ग्रास लैंड को। ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहा जाता है ग्रास लैंड को, ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है, वेनेजुला में लानोस कहा जाता है, टेम्परेट ग्रास लैंड में अर्जेंटीना में पम्पास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है ग्रास लैंड को, और अमेरिका में पेरीर कहा जाता है, एशिया में स्टेपी कहा जाता है। ये ग्रास लैंड्स के नेम है बेटा जो कहे जाते हैं। टेम्परेट ग्रास लैंड्स देखिए बेटा आज का टॉपिक में, ये क्या है बेटा, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूशनल जोन, ये पाए जाते हैं मध्य जो लैटिट्यूशनल जोन है उसमें, एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो आंतरिक हिस्सा होता है कॉन्टिनेंट का उसमें टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस, यहाँ की ग्रास छोटी होती हैं और न्यूट्रियस यानी पोषक तत्व से भरी होती है। जो वाइल्ड बेफेलोज हैं, बीसन्स हैं, एंटीलोप्स हैं, ये कॉमन होते हैं बेटा टेम्परेट रीजन में। जो जंगली भैंसें हैं, बिसन्स हैं, एंटीलोप्स हैं, बारहसिंगा जिसको कहते हैं, ये कॉमन है यहाँ के रीजन में यानी टेम्परेट रीजन में। तो आज हमने टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ा, यानी ग्रासलैंड के 2 टॉपिक पढ़े और अपने कॉन्फ्रेंस जो फॉरेस्ट था उसके बारे में पढ़ा। तो कल हम इसके थ्रोनी बुशेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।